कृष्णमूर्ति ने आत्मा के बारे में क्या कहा? ये प्रश्न है। लोग इस बारे में बात करते हैं कि कृष्णमूर्ति के आत्मा के बारे में क्या विचार थे, सोल के बारे में क्या विचार थे। कृष्णमूर्ति ने एक बार ये बात कही कि एंसेंट हिंदूज ने एक बहुत ही बेहतर चीज डिस्कवर की, आत्मन, विच मीन्स इमेजरेबल, जो कि इमेजरेबल है, जिसको हम नाप नहीं सकते। लेकिन फिर कृष्णमूर्ति ने ये बात बोल दी कि इट इज स्टिल द इन्वेंशन ऑफ थॉट। ये अभी भी जो है वो विचारों की ही इन्वेंशन है, वो विचारों की इन्वेंशन है। हम जीवन में हर जगह परमानेंट देखने की कोशिश करते हैं, सब कुछ, मतलब हम चाहते हैं कि कुछ परमानेंट रहे, बिकॉज लाइफ इज वेरी टेम्परेरी, है ना। अगर हमारे पास कुछ भी होता है, हम चाहते हैं कि वो परमानेंट रहे, लेकिन इस जीवन के टेम्परेरी फेज से हम परेशान होते हैं। और क्योंकि हम जीवन के इस टेम्परेरी फेज से परेशान हैं, हर चीज यहाँ पर टेम्परेरी है, वेदर रिलेशनशिप हो गए, है ना, माइंड में थॉट्स हो गए, कोई मटेरियल चीज हो गई, इवन आपकी बॉडी भी टेम्परेरी है, यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए विचार इस चीज को आइडल मानता है और ये सोचता है कि शायद कुछ परमानेंट हो, शायद कुछ परमानेंट हो जिसको मैं जी सकूं, और विचार इन्वेंट कर देता है एक ऐसी एंटिटी जिसको हम कहते हैं भाई ये परमानेंट होनी चाहिए, विच इज आत्मन या आत्मा या सोल। बट ये डिस्कवर कैसे हुई? इट इज स्टिल डिस्कवर्ड बाय थॉट। आपके विचारों से ये डिस्कवर हुई, आपके विचार ने ही इसे डिस्कवर कर दिया। आप और हम सभी लोग इस चीज को भली भांति जानते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमन सफरिंग, इस दुनिया में जो हम इतना परेशान हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको हम जीवन भर अपने साथ रख सकें। और हमने आत्मा की इन्वेंशन कर दी कि ये जो है वो नेवर चेंजिंग, चीजें बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, जो चेंज नहीं होती है चीज। बट हमने अभी भी इन्वेंशन इसी चीज की कर दी है, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ विचारों ने क्रिएट कर दी, विचारों ने ही बना दी है। सो दैट्स ऑल। अब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि एक बार जरा अपने आप को देखो, अपने अंदर जाओ कि तुम जिसको अपनी आत्मा समझते हो, तुम्हारा जो सेल्फ है वो कैसे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कैसे कंटिन्यूसली बदल रहा है। तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी चेतना में सारा फियर, सारा डर, सारी चिंता, सब कुछ है, तुम्हारी एंजाइटी, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग। एक फ्लो में है हर एक चीज। तो चीजों को समझते हुए चलो, नॉट किसी स्टैटिक चीज पर रुकने के लिए कृष्णमूर्ति नहीं कह रहे हैं कि आप किसी एक जगह पर स्टक हो गए, एक जगह पर आप रुक गए, स्टॉप हो गए। नो, जस्ट मोमेंट टू मोमेंट इंक्वायरिंग अबाउट थिंग्स, मोमेंट टू मोमेंट। एक फ्लो नाम दिया कृष्णमूर्ति ने, स्टैटिक फ्लो। कृष्णमूर्ति इज टॉकिंग अबाउट ऑल दैट। सो कृष्णमूर्ति ये भी बोलते हैं कि ये कुछ परमानेंट जैसी चीजें नहीं होती है, हम सिर्फ हमारी इंक्वायरी में ये सारी चीजें बाधा लेकर आती हैं। सब कुछ यहाँ पर चलता हुआ है। ट्रुथ इज नॉट स्टिल, सत्य जो है वो रुकी हुई चीज नहीं है। यू नो,
जीवन हमेशा बदल रहा है, पर चेंज हो रहा है। एक लिविंग चीज हर मोमेंट बदल रही है, चेंज हो रही है ना। आज एक पक्षी जहां बैठा है कल नहीं बैठा होगा, आज जो तुम सोच रहे हो कल नहीं सोचा होगा, आज तुम्हारा शरीर जैसा है कल नहीं होगा, आज तुम जिसके लिए जो फील करते हो कल नहीं होगा। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग, हर चीज बदल रही है, हर चीज चेंज हो रही है। तो ट्रुथ मस्ट बी, सत्य जो है वो उसको हम पकड़ नहीं सकते, वो भी बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, बट एक स्टैटिक वे में। तो यहां पर अच्छा, कृष्णमूर्ति जिसकी बात करते हैं वो है समथिंग इमेजरेबल की बात करते हैं कृष्णमूर्ति। आप समझ रहे हैं, कृष्णमूर्ति जिस चीज की बात करते हैं वो अनंत है, वो इमेजरेबल है, वो टाइमलेस है। वो क्या है, जब अपने अपने थॉट्स से ऊपर उठ जाते हो, अपने विचारों से ऊपर उठ जाते हो, अपने थॉट्स की लिमिटेशन देख लेते हो, जब आप सारे सोसाइटी के मॉरल्स, इमोरल्स, सारे इल्यूजन्स, सारे बंधन, सारी डुअलिटी, सारे गॉड्स, रिलीजन, थ्योरीज, डॉगमास, रिचुअल, सब कुछ त्याग देते हो एंड स्टैंड कंप्लीटली अलोन, then your mind become quiet because the mind is no longer cling to anything. मन किसी चीज से अटैच नहीं है, मन एकदम फ्री है। तो जब मन फ्री होता है ना तो कुछ इमेजरेबल सा, कुछ अनंत सा आता है ना। वो थॉट की इन्वेंशन नहीं होती, वो अनलिमिटेड है, टाइमलेस है, बियॉन्ड टाइम है वो। उसको कृष्णमूर्ति ने कोई नाम नहीं दिया, का वो इस वर्ल्ड का है ही नहीं, इस दुनिया का है ही नहीं, और वो सोर्स है एवरीथिंग का। वही एक्चुअल क्रिएशन है, क्रिएशन का सोर्स। बट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन थॉट इज नो लॉन्गर एक्टिव, व्हेन thought is not acting or reacting, only then it is possible. So that's what Krishnamurti is telling about soul और आत्मन। तो कृष्णमूर्ति को आप सुनोगे तो भाई देखो, आपके ट्रेडिशनली सारी चीजें वो खत्म कर देंगे, आपको एकदम नया कर देंगे, है ना। और भी अध्यात्म में अगर आपको रुचि है, इंटरेस्टेड है आप स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। इसमें मैंने 24 वीडियोस में अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, इन सारी चीज़ों की डिस्कशन कर रही हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, ठीक है। इस कोर्स में कुल आपकी 90 वीडियोस होंगी, सोचो डेली एक वीडियो देखोगे तो अभी 3 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा ये। और इसकी डोनेशन फीस है ओनली 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। अब आप बाहर डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोर्स करते हो, बड़ी बड़ी एजुकेशन लेते हो, लेकिन ये जो आपके सच में काम आएगा, घर में इतनी नई नई चीज़ लेकर आते हो, इस होली पर अपने आप को, होली फेस्टिवल चल रहा है, अपने आप को एक गिफ्ट दें, अध्यात्म का कोर्स अपने घर पर लेके आए। व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।